हेलो बच्चों, ये क्लास 7 चैप्टर 3 डेसिमल और ये लेक्चर नंबर 14 हुआ बच्चों। और आज हम आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3D से रिलेटेड। और क्वेश्चन नंबर 7 का 14 और 15 डिस्कशन होगा और क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन होगा जो कि आर एस अग्रवाल का सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज लेक्चर का स्टार्टिंग करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 14 सब पार्ट ये कह रहा है कि 204 बाई 0.17 डिवाइड करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3D का 7 का 14 सब पार्ट आर एस अग्रवाल डिवाइड करना है बच्चों। तो 204 डिवाइडेड बाई 0.17 लिख सकते हैं और 204 इसके, ठीक है, और 204 बाई 0.17 204 डिवाइडेड बाई 0.17 को 204 बाई 0.17 लिख सकते हैं। अब हम जैसा कि बता चुके हैं कि ये अभी डेसिमल नंबर है, फिलहाल ये अभी डेसिमल नंबर है, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, होल नंबर बाई डेसिमल नंबर है ना, इसमें पलट गया है। हम लोग कर रहे थे सॉल्व डेसिमल नंबर बाई होल नंबर, अब है होल नंबर, ये अब हो गया हमारा होल नंबर और ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे डिवीजन किसका किसका है, होल नंबर डिवाइडेड बाय डेसिमल, होल डिवाइडेड बाय होल नंबर डिवाइडेड बाय डेसिमल नंबर। अब इस टाइप का प्रॉब्लम है ये, ठीक है बच्चों। तो अब इसको क्या करेंगे, ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये सॉरी ये डेसिमल नंबर है। अब ये डेसिमल नंबर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो पॉइंट हटा देंगे तो 017 को 17 लिख सकते हैं और बाई 1 दो डेसिमल प्लेस है इसके, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड 2 डिजिट है तो 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 जीरो। अब ये जो 100 है जो डिनोमिनेटर में है 17/100, ये 100 जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा बच्चों तो ये ऊपर चल जाएगा और 204 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ये 100 के साथ 204 के साथ ये 100 ऊपर ट्रांसफ़र होगा और मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 204 इंटू 100 और बाई 17, ठीक है। अब इसको तुम डिवाइड कर लो, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, डिमिनेटर आया 3 और 3 और 4 का 72 जा 34। तो 12 इंटू 100 12, कितने जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, हो गया। ये इसका आंसर हो गया 1200। ये बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, 24 बाई 17 बाई 100, और ये 100 जब मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये अभी डिवीजन में है ना 17 के साथ, जब ये मल्टीप्लिकेशन में होगा 100 तो ये 204 के साथ 100 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा जब ये ऊपर में शिफ्टिंग होगा तो, ठीक है। इस चीज़ का एक्चुअल मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि हम लिखे थे 204 डिवाइडेड 204 बाई 17 बाई 100, ये हम लिखे थे ना बच्चों। तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि 204 ये जो लाइन है इसका मतलब डिवीजन और 17 बाई 100, इस चीज़ का एक्चुअल मतलब यही है बच्चों। और 204 ये डिवीजन है, जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जैसा कि हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े थे बच्चों, ये 17/100 है, उसका हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो 100/17 हो जाता है। और वही हम लोग जो सॉल्व किए ऐसे करके, ठीक है। 204 17 1 17, आप चाहे तो इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं,
17 और 204 जा 17 1 जा 17, 3 और 4, 17 2 जा 34। हमारा क्वेश्चन आया 12, 17 1 जा 17 एंड 17 12 जा 204 और 12 इंटू 100 1200। आप बच्चों इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हो। 100 का शिफ्टिंग हो गया ऊपर न्यूमरेटर में और वो 204 के साथ वो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है बच्चों, मैं दोनों तरीका बता दिया आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिवाइड करना है 3/80। 3/80 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 80। 3 डिवाइडेड बाई 80 को इक्वल टू 3/80 लिख सकते हैं। और 3/80 को बच्चों 80 मतलब कि हमें 3 को 80 से डिवाइड करना है। हमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है बच्चों। वैसे ही 3/80 मतलब 3 को 80 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3 है तो 3.00 इस तरह से लिख सकते हैं ना बच्चों। 3 का मतलब क्या, 3.00। ठीक है, इसका ज़रूरत पड़ेगा इसलिए बच्चों हम आगे इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिए हैं। 3 लिखो या 3.00 लिखो, उसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। तो 81 जैसा तो होगा नहीं। अच्छा, तो 80 0 जा करते हैं, 80 0 जा 0, तो 3 - 0 3। ये हमारा होल नंबर पार्ट था। अब होल नंबर पार्ट का काम खत्म। ठीक है, अब होल नंबर पार्ट का काम खत्म हो गया तो यहाँ डेसिमल है तो हम यहाँ पे क्वोशंट में डेसिमल दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल दे दिए, डेसिमल पॉइंट दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब 0 है, 80 बन जाए 80 होगा, 80 बन जाए 80 करेंगे, 30 - 80 -50 हो जाएगा ना बच्चों, नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं बच्चों, तो 80 0 जा 80 कर दिए, 30 - 0 30 हो गया। अब फिर ये 0 यहाँ उतार दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 83 जा 240, 83 जा अब थोड़ा स्पीड हो रहा है बच्चों। 0 3 जा 0, 8 जा 24, तो 83 जा 240, 84 जा क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो 83 जा 240, 300 - 240 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना बच्चों। अब क्या करें, फिर यहाँ एक 0 आगे लिख सकते हैं और वो 0 फिर यहाँ उतर जाएगा। 87 जा 560, तो 560 लिखे। ठीक है, 600 - 560 हो गया बच्चा 40। ठीक है, अब क्या करें, फिर 81 जा 80 करेंगे, नहीं होगा। 81 जा 80 करेंगे तो नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ फिर 0 देंगे बच्चों। ठीक है, तो फिर ये 0 यहाँ उतरेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 80 × 5, 85 जा 400, तो 85 जा 400 और 400 - 400 0। ठीक है बच्चों, 400 - 400 = 0। ध्यान से देख लो, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 0.0375, तो हमारा 3/80 दैट इज इक्वल टू 0.0375। ये चीज़ डिवीज़न आप रफ में कर सकते हो। ठीक है, और आप मैम को दिखा भी सकते हो, टीचर को दिखा भी सकते हो, अपने जो भी मैथ्स टीचर है उसको ये शो कर सकते हो कि मैंने ऐसे डिवीज़न किया है और मेरा रिक्वायर्ड आंसर आया है 0.0375। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, 400 - 400 0।
ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करना है बच्चों, ठीक है। कमेंट क्वेश्चन 1 कमेंट करना है। क्वेश्चन 1 है, डिवाइड है 28 बाई 0.56 और क्वेश्चन 2 है 7 बाई 80। दोनों को डिवाइड करना है आपको, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये दोनों का आंसर प्लीज कमेंट करिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 8 3D एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3D क्लास 7, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज 9255, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स का दाम कितना है, 9255.60, है ना बच्चों, 9255.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। तो हम लोग को पता करना है हर एक चेयर का दाम कितना होगा, ठीक है। और हर एक चेयर का दाम जो है बच्चों सब सेम है, हर एक चेयर का दाम हर एक चेयर का दाम सेम होगा, ठीक है। ऐसा मत समझना कि एक चेयर का दाम कुछ है, एक चेयर का दाम कुछ और है, सब चेयर्स का दाम सेम है। तो कॉस्ट ऑफ, हम लिखते हैं आंसर, कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स, स्टेटमेंट हम क्वेश्चन से ही उठा रहे हैं बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन से ही उठाएं। कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इक्वल टू कितना रुपीज है, रुपीज 9255.60, ठीक है बच्चों। तो हमको क्या पता करना है, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इतना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 24 चेयर्स का दाम अगर 9255.60 है, तो एक चेयर का जो दाम होगा बच्चों वो 9255.60 से तो कम ही होगा ना बच्चों, क्योंकि 24 चेयर 24 चेयर्स का दाम इतना है, तो एक चेयर का दाम तो इससे तो कम ही होगा 9255.60 से, तो कम होगा। तो कम में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिवीजन। इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है कि क्वेश्चन डिवीजन का है बच्चों, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर हो जाएगा 9255.60 डिवाइडेड बाई 24, इतना रुपीज, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर निकल गया, ठीक है बच्चों। चलिए इसको आप डिवाइड करते हैं और 9255.60 92 डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर का सवाल है, इस टाइप का प्रॉब्लम है ना बच्चों। तो 9255.60 डिवाइडेड बाय 24, उसको बाई 24 लिख सकते हैं बच्चों, सॉरी 9255.60 बाई 24। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 24 है बच्चों, ये 24 है, कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो डेसिमल नंबर है, अब इसको, ये जो डेसिमल नंबर है उसको हम लोग को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा बच्चों, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके भी बना सकते हो, लेकिन मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। 9255 पॉइंट हटा देंगे तो 925560 हो गया,
बाई 1 और कितने डेसिमल प्लेस है, एक दो डेसिमल प्लेस यानी कि 2 जीरो। 24 नीचे है तो इंटू 24। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, एक जीरो और एक जीरो ये कैंसिल ऐसे ऐसे। ठीक है, अब बचा 92556। अब देखते हैं क्या ये 24 से कटता है। अब हम लोग क्या हो गए, अब हम लोग डेसिमल पॉइंट से अब फ्री हो गए बच्चों। ठीक है, अब हम लोग डेसिमल पॉइंट से फ्री हो गए। अब 92556 बाई 24 करेंगे तो 24 92556 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, अब बिंदास हम लोग डिवीजन करेंगे, ये सब तो बच्चा का डिवीजन है, ये सब तो आराम से हो जाएगा है ना। तो 24 टू जा 48, 24 फोर जा 96, 24 थ्री जा करे 4 थ्री जा 12, 24 थ्री जा 72, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 7 2, 5, 24 8 जा 8 4 जा 32, 192, 24 8 जा 192, 24 9 जा 4 9 जा 36, 9 2 जा 18, 216, 24 8 जा 192। अब करना होगा जल्दी कैलकुलेशन। 5 माइनस 2 हो गया 3 और एक लिए 10, 20 माइनस 19 1। ठीक है, 135 135 आ रहा है। 24 5 जा 120 और 24 6 जा कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, 6 12 144, 24 5 जा 120, 5 3 2 1 1 minus 1 0, 156, 24 6 जा आ रहा है 144, 24 6 जा 144, 6 minus 4 2, 5 minus 4 1 0। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसके आगे 0.0 लिख सकते हैं ना, 92556.0 आगे 0 लिख सकते हैं। तो ये 0 को, क्योंकि वैल्यू तो चेंज नहीं होगा 0.0 लिखने से, वैल्यू तो 92556 ही रहेगा ना। और ये 0 को हम यहाँ उतार देते हैं और ठीक है, तो यहाँ तक डेसिमल, ये जो होल नंबर पार्ट है इसका हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इतना तक को हम कर चुके हैं इसका यहाँ तक काम हो चुका है 6 तक पूरा होल नंबर पार्ट का। तब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट दे देंगे बच्चों और 120 को 24 इंटू 5 120 हो गया बच्चों और ये आ गया 0। तो हमारा आंसर है 3856.5, 3856.5। ठीक है, जब हमने इसका डिवीज़न किया तो हमने पाया 3856.5 बाई 10। अब क्या होगा, 3856.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा बच्चों, है ना। लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है ना बच्चों, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो 385.65। ठीक है, इतना क्या हो गया रुपीस, कॉस्ट ऑफ वन चेयर का दाम इतना आ गया, इतना रुपीस 385.65। ठीक है, आंसर को बॉक्स में कर देना बच्चों, उससे हाईलाइट हो जाता है आंसर। तो हम लोग लिख सकते हैं, हैंस द कॉस्ट, हमें पता क्या करना था, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, हमें पता करना था
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। तो हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज इक्वल टू कितना रुपीस 385.65 रुपीज़। ठीक है बच्चों, और ये 2 क्वेश्चन थे जो कि कमेंट करना है आपको, इसको भूलिएगा मत। और आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।